नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे कि सेल वॉल, पैराक्सिसोम्स और बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन सब को अभी नहीं देखा, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर जाकर उन्हें देखिए। और अगर जो भी मैं पढ़ाती हूँ पीडीएफ के नोट्स आपको चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में जो बताया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दूं कि कल मैंने बताया था कि क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इसमें स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, इसमें इसका खुद का राइबोसोम पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें खुद का क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला आपका ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम जो कि आपके एक यूनिट को क्या कहते हैं, थैलाकॉइड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलाकॉइड यूनिट, ठीक है। थैलाकॉइड से मिलकर बना होता है। और दूसरा होता है ग्रेनम। एक एक थैलाकॉइड जो है स्टैक ऑफ कॉइन, जो क्या होता है आपका, जैसे आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का इस तरीके से रखते जाएं तो एक स्टैक ऑफ कॉइन बन जाता है, उसी तरीके से ग्रेनम वर्क करता है। अब हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि ग्रेनम क्या होता है और स्ट्रोमा क्या होता है, दोनों के बारे। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा, तो ईच क्लोरोप्लास्ट जो होता है बाउंडेड होता है दो यूनिट मेम्ब्रेन से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, मैंने बताया था जो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन। और इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिड स्पेस, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिड स्पेस। इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इनकी कैसी होती है, जो होती है इंटीग्रल प्रोटीन कंटेन करती है, जिसे हम पोरिन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनके परमिएबल बनाते हैं किसी चीज को आने जाने के लिए। जैसे आपने देखा था कि क्या पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन आपने कहाँ पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, और बीच बीच में इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, आपके बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हो गई आपकी बाइलिपिड लेयर, ठीक है। और ये रहता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो कि बीच में क्या होता है, इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। और ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है, वर्क करता है एज अ ट्रांसपोर्टर। उसी तरीके से इनके आउटर मेम्ब्रेन पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पोरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इसको परमिएबल बनाता है, यानी कि इसमें से चीजें अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं। जबकि इनर मेम्ब्रेन का रिलेटिवली क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इनर जो टू मेम्ब्रेन होती हैं उनमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। वो दो पोर्शन कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। अब हम जो जानेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेना के बारे में। किसके बारे में, ग्रेना के बारे में। अगर हम ग्रेना की बात करते हैं तो ग्रेना आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने आपको बता दिया था ग्रेना के बारे में कि स्टैक ऑफ कॉइन पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से स्टैक ऑफ कॉइन, एक के ऊपर एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अटैच्ड होते हैं और स्टैक ऑफ कॉइन बनाता है, ठीक है। ये कौन सा फ्रैक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है, आपका लाइट रिएक्शन होता है। आप सबको पता है कि लाइट रिएक्शन कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है। ये मेम्ब्रेनस और लेमिलार सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। लेमिलार सिस्टम मैंने बताया था कि स्ट्रोमल लेमिली भी बीच बीच में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रेना को अटैच करते हैं। लेमिलार सिस्टम किससे बने होते हैं, थाइलाकॉइड से, ठीक है। थाइलाकॉइड के बारे में मैंने बताया था कि एक यूनिट जो इस तरीके से पाई जाती है, ये जो एक यूनिट इस तरीके से पाई जाती है इस मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, हम इस ऊपर वाली मेम्ब्रेन को थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे मेन के, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। थाइलाकॉइड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाते हैं स्टैक ऑफ कॉइन की तरह। जैसे आप एक के ऊपर एक कॉइन रखें, कोई भी सिक्का ले लीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, उस तरीके का स्ट्रक्चर जो दिखता है उसी तरीके से ये दिखते हैं। इनर सरफेस पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है और माइन्यूट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। क्वांटासोम ही क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, मतलब उसके बाहर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेटिक यूनिट को। और ईच क्वांटासोम हैविंग 230 क्लोरोफिल्स,
क्लोरोफिल्स आपके किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में ही बेसिकली आपका क्या होता है, पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। पीएस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे आप, पीएस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। तो यही बेसिकली क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और हर क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल्स है। इसके आगे हम जानेंगे कि स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन, इस फ्रैक्शन में डार्क रिएक्शन होता है और ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इनके आउटर कवरिंग पे इनकी मैट्रिक्स जो होती है बीच में, उसमें क्या होती है, प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं। मैट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये क्या है, आपका स्ट्रोमा, और ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से फिल होता है, मैट्रिक्स का पार्ट है और यहाँ पे आपके प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इनकी अगर बात करें तो इसके पास 20 से 60 कॉपी ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। आप सबको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, लीनियर फॉर्म में, डबल हेलिक्स, लेकिन यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, तो बेसिकली प्रोटीन पाया जाता है 40 से 50%, क्योंकि आपका मैट्रिक्स ज़्यादा पार्ट में पाया जा रहा है, मैट्रिक्स में पूरा प्रोटीन ही पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड बाई लेयर पाई जाती है जिसमें 23 to 25% होता है क्लोरोफिल, 3 to 10% कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, 1 to 10% डीएनए, आरएनए, कोएंजाइम्स और कुछ कोफैक्टर्स भी जैसे कि मैग्नीज, जिंक, आयरन और कॉपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट की बात करें, ठीक है, आप मोस्ट बेसिकली जो काम करता है वो आपका पिगमेंट ही होता है। तो अगर हम इसके पिगमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। अगर इन पिगमेंट की हम बात करें तो ये पिगमेंट आपके होते हैं क्या, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है, क्या, और इसको डिवाइड करने वाले विल स्टैटर एंड स्टॉल 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन दोनों के बारे में। और ये 2 पार्ट जो है वो आपका पहला पार्ट है क्लोरोफिल, जिसे कि हम CHL से डिनोट करते हैं क्लोरोफिल, और दूसरा कैरोटीनॉइड। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये कई सारे टाइप के पाए जाते हैं, बेसिकली जो यूज होते हैं वो आपके क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D एंड क्लोरोफिल E। और वहीं अगर हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन जिसमें कैरेट कलर्ड पाया जाता है। कैरेट आप सबने देखा होगा, गाजर की बात यहाँ पे हो रही है, कैरेट आप सबने देखा होगा, कैरेट कलर पाया जाता है। और दूसरा होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। बेसिकली ये भी क्या करता है, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, डिफरेंट टाइप की कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। और क्लोरोफिल तो आप सब जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे कि क्लोरोफिल कैसे। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो ये जो क्लोरोफिल टर्म है, यहाँ सबसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो क्लोरोफिल टर्म की अगर हम बात करें तो ये टर्म किसने दिया था, केविन टाउ, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। यहाँ पे बताया गया है कि एक क्लोरोफिल जो होता है वो टेट्रापाइलोरिक रिंग से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, टेट्रापाइलोरिक रिंग, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक टेट्रापाइलोरिक रिंग से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, टेट्रापाइलोरिक रिंग। टेट्रापाइलोरिक रिंग, ये पहली रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई, तीसरी, चौथी, ठीक है। ये 4 रिंग से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन 4 रिंग को क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। और इसमें एक क्या पाई जाती है, नीचे की तरफ टेल पाई जाती है। चारों क्या होते हैं, पोरफायरिन रिंग्स जो हैं जनरली जो हैं ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते हैं। और बीच में इनके सेंटर में आप देख सकते हैं, ये सेंटर में क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जा रहा है। सेंटर में ये मैग्नीशियम से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो R है, ठीक है, R ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस ग्रुप में, ठीक है, अगर ये R वाला ग्रुप, सेम स्ट्रक्चर क्लोरोफिल A एंड B का पाया जाता है, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर ये R ग्रुप, ठीक है, अगर ये R ग्रुप CH3 हो गया, ठीक है, CH3, तो यहाँ पे क्लोरोफिल A हो जाएगा। अगर ये R ग्रुप CHO ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, CHO ग्रुप यहाँ पे पाया जाए, एल्डिहाइड ग्रुप और मीथेन ग्रुप, अगर मीथेन ग्रुप पाया जा रहा है तो वो आपका क्लोरोफिल A हो गया, ठीक है। और अगर B पाया जा रहा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, CHO पाया जा रहा है तो वो आपका B हो जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि यहाँ पे आपकी क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, टेट्रापाइलोरिक रिंग या पोरफायरिन हेड पाया जाता है और एक फाइटॉल टेल पाया जाता है। नीचे टेल मैंने आपको दिखाया। मैग्नीशियम एटम इनके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो जनरली क्लोरोफिल ए का कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो फॉर्मूला पूछ लेता है। तो इसका फॉर्मूला है C55H72O5N4 and Mg, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर
कलर का, ब्लू और ग्रीन के बीच में माइक्रो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में क्या होता है सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये क्या करता है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है केवल और केवल किसको छोड़कर, बैक्टीरिया को छोड़कर। बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। वहीं अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी आपका येलोइश ग्रीन कलर का होता है, वो ब्लूइश ग्रीन था, ये येलोइश ग्रीन होता है। ये भी माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है। ये प्रेजेंट होता है जैसे आपकी क्लोरोफाइट्स हो गए एल्गीज में, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, यहाँ सब पे ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया गया है कि पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, फाइटोल टेल पाई जाती है, मीथेन ग्रुप पाया जाता है, बीच में सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल खत्म होता है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में, अब पहले मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ाया, प्लास्टिड में बताया कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपके तीन बेसिकली ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर उन तीन ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, वो तीन ऑर्गन्स आपको सिंपल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिवाइड किया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने मॉर्फोलॉजी उसकी पढ़ ली, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, उसका अल्ट्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रोमा ग्रेना सब के बारे में पढ़ लिया, पिगमेंट पढ़ लिए, उसके क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं ए और बी बेसिकली जो मोस्टली यूज होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो चीज़ बची है वो आपकी है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगर यहाँ हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये एक टाइप का स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। ये स्टोर करने का काम करता है और सनलाइट से थोड़ा दूर की तरफ रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ आपने लिया, ठीक है, लीफ, ये कोई लीफ है और लीफ का जो सरफेस है उस पर बेसिकली क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा और उसके थोड़े अंदर की तरफ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। और ल्यूको का मैंने मतलब बताया था कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्ट जो है प्लास्टिड से लिया गया है, तो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, रॉड शेप के जनरली ये पाए जाते हैं। तीन टाइप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर उनके नाम की मैं बात करूं तो उसमें आता है एल्यूरो या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, इलियोप्लास्ट या ओलियोसोम, एमाइलोप्लास्ट। अगर हम एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रोटीनोप्लास्ट ये स्टोर करता है प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है और जनरली मेज में पाया जाता है, मेज मक्का आप सब जानते हैं। अगर इलायोप्लास्ट की बात करें या ओलियोसोम की, ये स्टोर करता है लिपिड या फैट को और ये जनरली एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंडोस्पर्म में पाया जाता है किसके, सेल ऑफ कैस्टर सीड के। अगर एमाइलोप्लास्ट की बात करें, ये लिपिड को स्टोर करा, फैट को, ये प्रोटीन को, और एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। जैसे इन पोटैटो के जो ट्यूबर होते हैं, यानी कि जो आप पोटैटो खाते हैं वो नीचे उसको ट्यूबर बोला जाता है, आलू को। और व्हीट ग्रेन्स हो गए, यहाँ पे व्हीट रहेगा, व्हीट ग्रेन्स हो गए, यहाँ पे पाया जाता है। अगर वहीं बात करें हम क्रोमोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट में इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, वेरियसली कलर्ड होते हैं, ठीक है। केवल इसमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाएगा, बाकी सारे कलर आपके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। क्या नहीं पाया जाएगा, ग्रीन नहीं पाया जाएगा। जैसे कि फ्लावर्स के कलर, बीट रूट के कलर, कुछ यंग लीव्स के कलर, राइपेंड फ्रूट यानी पके हुए जो फल्स हैं उनमें देख सकते हैं आप, कई इतने फल होते हैं, इतने वैरायटी के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। ये भी तीन टाइप के पाए जाते हैं, एल्गी और बैक्टीरिया में, ठीक है। जैसे कि रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स। अगर रोडोप्लास्ट की बात करें तो रोडो आपका जनरली आ जाता है रेड के लिए, रेड एल्गी में अगर जो क्रोमोप्लास्ट पाए जा रहे हैं उन्हें रोडोप्लास्ट कहा जाता है। अगर फियोप्लास्ट की बात करें तो ये ब्राउन, फियोफाइसी, आपने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा होगा, रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में पढ़ा होगा, एल्गी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो इसके लिए जब क्लास को डिवाइड करते हैं तो उनके क्लास में रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में रोडोप्लास्ट, उसके जो प्लास्टिड होंगे वो रेड कलर के पाए जाएंगे, उनके जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। रेड एल्गी में पाया जाता है रोडोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। फियोप्लास्ट की बात करें ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, और क्रोमेटोफोर की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी में और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा प्लास्टिड में जनरली जो नाम को आपको दिया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पूरा पढ़ा। देन उसके बाद हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी कवर किया। तो इसमें कोई भी चीज़ आपकी छुट्टी नहीं हुई और आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।